पापम येषां त्वन्तगतं पापम येषां त्वन्तगतं पापम येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः जिन पुण्य कर्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, पापी की पहचान है कि उसको सत्संग में आने की इच्छा नहीं होगी। पापी की पहचान है कि सत्कर्म करने की रुचि नहीं होगी। शुभ कर्म में उसको आलस्य आएगा, अशुभ कर्म खूब करेगा उत्साह से। शराब, कबाब, बफे पार्टी, चिकन पार्टी, हो आई एम रेडी। पर हरि कीर्तन की पार्टी में तो भाग्यशाली लोग आ सकते हैं, पापी आदमी नहीं आ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ज्वर मना बुखार, जोरदार बुखार है, माँ ने बढ़िया व्यंजन बना के दिए थाली सामने, मैंने भावे कोई नहीं, और आज दिन तक तो चाहते तो न दियो भावे कोई नहीं, बुखार है। ऐसे जिसको सत्संग भावे कोई नहीं, उसको पाप का बुखार चढ़ा है क्या? जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक मुल्ला था और दूसरा था पंडित, दोनों की थी दोस्ती। मुल्ला ने कहा, पंडित तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो यार। करीम की माँ जो है ना, मुर्गी को बहुत बढ़िया बनाती चिकन। बताओ पंडित जी, मेरे घर कब आओगे और चिकन कब खाओगे? मुर्गी, मेरी औरत मुर्गी खूब बढ़िया पकाती। मुल्ला कहता है पंडित को, लेकिन पंडित भी कच्चा नहीं था, पक्का पंडित था। वो दोनों की दोस्ती थी और पंडित अकल वाला भी था। मुल्ला ने कहा, बताओ जल्दी करो, मैं तुमको दावत दे रहा हूं और मैं दोस्त की दावत ठुकराना मत। बोलो कब खाते हो मुर्गी? मेरे घर कब आते हो और मुर्गी कब खाते हो? पंडित ने कहा, तेरे घर भी आऊंगा, मुर्गी भी खाऊंगा, लेकिन जिस दिन तेरे बेटे करीम की जनोई होगी उसी दिन आऊंगा। अब करीम की जनोई क्या होगी? बेटा करीम जनोई कैसे पहनेगा? हिंदू तो है नहीं। पंडित भी उस्ताद निकला के बोले, मैं आऊंगा जरूर, तेरी दावत स्वीकार है, लेकिन उसी दिन आऊंगा जिस दिन तेरे बेटे करीम को जनेऊ देंगे। अब मुसलमान जनेऊ लेगा तो मिलेगा नहीं उसको जनेऊ के। तो कभी कभी पुण्य कर्मा लोग जो हैं, वो जैसे चकोर को चांद के बिना अथवा पपीहा को बिहू के बिना, मछली को जल के बिना अच्छा नहीं लगता, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों को सत्संग के बिना अच्छा नहीं लगता, और पापी आदमी के को बुरा काम के बिना अच्छा नहीं लगता। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु जी कहते हैं कि राम जी, मैं जब बाजार से निकलता हूं तो मेरे लिए लोग क्या क्या अफवाह उड़ाते मेरे को सब पता है। लो, राम राज्य दशरथ जिसके चरणों में बैठे, राम जी जिसके पैर धो के चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ के लिए भी बोलने वाले बकने वाले बकते, तो तुम्हारे हमारे लिए किसी ने बोल दिया तो चिंता काहे करो, फिक्र काहे करो यार। जिनका स्वभाव है वो तो चांद में भी काली माँ देखेंगे, लेकिन जिनका स्वभाव है वो तो कुत्ते में भी मधुरता का दीदार कर लेंगे। नामदेव ने कुत्ते में भगवान की भावना की। नामदेव यात्रा करने जा रहे थे, अपने अपने तंबू लगा के टिक्कड़ पका रहे थे, अपना रोटी बना के वो अंदर घी की कटोरी लेने गया तंबू में, वो काला कुत्ता आया और उसने उठाई रोटी, और नामदेव घी की कटोरी तो लाया और देखा कि रोटी कहाँ गई, वो लिए जा रहा है। नामदेव ने देखा कि काला कुत्ता यात्रा में शुभ माना जाता है, लेकिन वो सब इतने सारे लोग हैं, उनकी नहीं लिया, मेरी लिया, तो काला कुत्ता के रूप में मेरे ठाकुर जी होंगे। नामदेव की भावना है। नामदेव कटोरी लेके दौड़ा पीछे, उबारे उबारे अंदाता, उबारो, रुकी रुकी नहीं खाओ, जरा घी लगा दे, उबारे हो, अरे उबारे हो, ओ प्रभु उबारे हो, ओ नामदेव भागे जाए, कुत्तो जोर से भागे जाए। बनेल रोटी खाओ, मुरारी घी मखे दिए गिरधारी, घी मखी ने आलू, घी लगाड़े ने आलू, उबारे हो के उबारे हो, जाए नाठो कुतरो।
નામદેવ ગબડાયા, થાક્યા કે નાથ રૂખી તો નહીં ખાવા દઉં, મારાથી દોડાતો નહીં તો કઈ વહી ગયો, ઓટે જ ઉભા રહ્યો। नामदेव हट लेने बैठा ने ओटे ज उभा रहो। कुत्ता के अंदर में जो चेतना है उसने प्रेरणा किया, रोटी तो नीचे रखी और मुंह खोला तो अंदर से बांके बिहारी लाल की जय। जिसकी दृढ़ भावना है वो तो कुत्ते में भी भगवत भाव कर लेता, और जिसकी नीच भावना है वो तो वशिष्ठ में और संत में और मीरा में भी दोष देखता है। क्या विक्रम राणा मीरा में दोष देखते थे, उदा ने भी मीरा को बदनाम किया था। चैतन्य महाप्रभु के लिए भी कितने कुप्रचार चलते थे। नामदेव को जेल में डाल दिया था, संत तुलसीदास को जेल में डाल दिया था। पापी तो अपना पाप का काम करता है, धर्मात्मा धर्म का काम करते, और सत्संगी सत्संग का सहारा लेके अपना बेड़ा पार कर लेता है। क्या एक दिन नामदेव जा रहे थे, अंधेरी रात थी और एकाएक बड़ा लंबा चौड़ा भूत दिखाई दिया। नामदेव के मन में तो सब भगवान है तो भूत काहे देखे। नामदेव के भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। धरती पे चरण आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। दास नामदेव की विनती स्वीकारो, अब को करियो बेड़ो पार, भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। और लंबकनाथ में भी नामदेव की भगवत बुद्धि हुई। भगवान ने देखा कि तो भूतड़े में मेरे को देख रहा है, अब तो मेरे को वहां प्रकट होना पड़ेगा। और वहां प्रकट हो गए तो भूतड़े की भी सदगति हुई और नामदेव को भगवान का दीदार हो गया। यार देवताओं के बीच एक चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा प्रसन्न और गंदे से गंदा, बुरे से बुरा वस्तु में से, बुरे से बुरे व्यक्ति में से भी अच्छाई चुनने वाला इस समय धरती पर कौन है। इंद्र ने कहा सर्व से ऊंची दृष्टि, सदा सुखी रहने वाला, चाहे कैसा विघ्न बाधा मुसीबत आ जाए लेकिन अपनी सच्चाई पर, मधुरता पर रहे। और बुरे से बुरे वस्तु में से भी अच्छाई ढूंढ ले, ऐसा अगर कोई व्यक्ति देखना है तो अभी श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है। श्री कृष्ण बुरे से बुरा, गंदे से गंदा वस्तु, गंदे से गंदा जीव हो, उसमें से भी अच्छाई ढूंढ लेंगे। ऐसा करके इंद्र ने खूब प्रशंसा की। देवता को शंका हुई कि बुरे में बुरा, गंदे में गंदा वस्तु, व्यक्ति, जीव, जानवर में से भी श्री कृष्ण अच्छाई चुन लेंगे, ये कैसे हो सकता है? बुरे में से अच्छाई कैसे मिलेगी? अरे कोलसे में से हीरे मिलते हैं कोलसे की खान में, तो बुरे में से अच्छाई क्यों नहीं मिले? देवता को शंका हुई। देवता ने देखा कि श्री कृष्ण इस समय कुंज गलियों में ग्वाल मित्रों के साथ कहीं से पसार हो रहे हैं। देवता ने अपना सत्य संकल्प करके एक ऐसा रूप बनाया भयानक, एकदम गंदा, एक कुत्ते का रूप लिया देवता ने। कुत्ता भी कैसा कि पूंछ कटी हुई, शरीर में घाव लगे हुए, और जहां घाव लगे थे वहां घाव में जीवड़े खटबटा रहे। पूंछ कटी हुई, शरीर में घाव लगे हुए, ऐसा देवता कुत्ते का रूप लेकर पड़ा है नाली के पास में, गली में। उसके शरीर पर तो मक्खियां बिनबिना रही है, कान भी थोड़ा कटा है, पूंछ कटी है, मुंह फटा है, दांत दिख रहे, न जीता है न मरता, उसको देखकर सूग आ जावे। ऐसा गंदा कुत्ता। ग्वाल गोपों ने कहा कि कृष्ण कृष्ण देखो, अपने को तो दूसरा रास्ता नहीं, यहीं से गुजरना पड़ता है। ये कितना पापी है, कितना पाप का फल भुगत रहा है। कृष्ण देखो कितना गंदा, कितनी बदबू। कृष्ण ने कहा पागलों, उसके दांत चमक रहे हैं, उसके पुण्य का फल नहीं दिखता अब तुमको? जैसे कथा सुनकर बीच में से उठ के चला जाता है तो उसके कथा का पुण्य नष्ट हो जाता है। सत्संग का अनादर करने से कथा का पुण्य उसका नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अभी भारत के शास्त्रों की सच्चाई का अनुभव करना है तो कर सकते। भादरवा सुद चौथ, भादरवा सुद चौथ का चांद देख ले। घाट वाला बाबा थे, उसने मेरे को बोला कि भादरवा सुद चौथ का चांद देखने से कलंक लगता है, ये कैसी बात है? मैं क्या, मेरे को तो भी ख्याल नहीं। बोले कृष्ण भगवान को लगा था क्या मणि चोराने का? मैं क्या हाँ लगा तो था। बोले मैंने तो देखा भादरवा सुद चौथ का चांद। फिर क्या हुआ?
बोले कुछ नहीं। मैं क्या साल भर में कहीं तो कलंक लगा होगा क्या? क्यों लोग वो ऐसे हरिद्वार की दीवारों पे लिखते थे मेरे नाम का गंदा गंदा, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, वही तो कलंक है क्या? लेकिन जहां ज्ञानी उत्तम जापक अपने को सोहम स्वरूप में जानता है, उस महापुरुष को तो कुछ नहीं होता। बाकी व्यवहार में तो निंदा स्तुति अफवाह तो महापुरुष के भी होते हैं, तो तुम्हारे यहाँ इसके उसके हो गए तो क्या बात। बुरे में बुरी व्यक्ति, बुरे में बुरी वस्तु, बुरे में बुरी परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढने वाला आदमी बहुत सुखी रहता है। तो श्री कृष्ण कहते ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता। ये भजन करें कि न करें, ये भगवान बढ़ा के वो भगवान बढ़ा, ये गुरु बढ़ा के वो गुरु बढ़ा के, ये दिन बढ़ा के वो दिन बढ़ा। अरे भजन जिस दिन भी करते वो सब दिन बढ़े। और गुरु जो भगवान का ज्ञान ध्यान और भगवान से मिलाने वाले सच्चे गुरु हैं, तो उनका एक एक शब्द भलाई के लिए है, बड़ाई है। द्वंद नहीं रखना चाहिए कि काई करूं, संसार भी चलाना है, भजन भी करना है, काई करूं, चलो भजन पुटे करूंगा अभी तो ए माला धरी के आमत नहीं। एक आदमी साधु बन गया, जुआन लड़का था, लेकिन हृदय का द्वंद नहीं गया। भजन करना ऐसा द्वंद नहीं गया। भजन करूं कि संसार में रहूं, संसार में रहूं कि भजन करूं। हो गया बाबा जी। गिरनार की तलेटी में एक आश्रम था, बाबा जी का चेला हो गया और जरा होशियार था। बाबा जी ने देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसी को मैं चादर उड़ा दूंगा। वो महात्मा देख रहा है मेरे तरफ, तू भी तैयार हो जाना, और चादर इसको उड़ा दूंगा, आश्रम का इसी को महंत बना दूंगा। बोले और धीरे धीरे महात्मा की बात किसी ने जाकर उस लड़के को कहा। वो लड़का ऐसे ही था, जरा ऐसे ही साधु बन गया था। वो अब माला घुमाने लगा कि हे भगवान, ये हमारा डोकरा गुरुजी कब मरे कि मेरे को गादी मिलेगी, कब मरे कि गादी मिले। ये लोग तो बेचारा ऐसा कभी नहीं सोचते, तो बोले बापू कब आवे इन कथा मिलेगे। ये पट्टे तो ये सोचते कि ये लोग बाबा कब आवे इन कथा मिले। और वो सोचता था कि वो बाबा डोकरा कब मरे कि गादी मिले, कब मरे कि गादी मिले। तो भजन की जगह पे तो बैठा है, साधु तो बना है, लेकिन अभी द्वंद गया नहीं। जयराम जी की। गुरुजी को पता चल गया कि ये कम वक्त चाहता है कि गुरुजी मरे और गादी मरे। अब मैं मरूंगा तब तक इसको वाट देखनी पड़ेगी। चलो गुरुजी एक रात को चुपचाप चले गए। वो जमाने में कोई पगे लागता तो चांदी का रुपया रखता, आज का 70 रुपया होता है क्या, सोने की लकड़ी रखता। और इनकम टैक्स ये वो आश्रमों पे उस समय नहीं था, तो आश्रम में खूब पैसा, वो पानी की कोठी होती है कि कोठी भरेला रुपया, कोठी भरेली गिन्निया, इतना पैसा। अब वो गुरुजी चले गए, 1-2 दिन तो उसने नाटक किया, है रे गुरुजी कटे गया रे, गुरुजी मेले ने कटे गया रे, भगवान कोई जंगल में कोई शेर खाई गया होगा, कहीं होगा। गुरु महाराज पहुंचड़ा था, अपना कर दिया उसने, जो कुछ टिन्ना फिन्ना करना था कर दिया। उसके चमचों ने उसको गादी पे बिठा दिया। अब तो रोज दूध पाक रबड़ी, जयराम जी की, हाय बराबर बाट चूरमा, अरे धमाधम मिर्च मसाले वाला खुराक खाए। और उसको सब लोग है बाप जी करे पी आया तो के बाप जी गादीपति हुआ के खाए पिन आए पड़ा हो गया क्या। ये 6 महीना तो हुआ कि संपत्ति जो धर्मादय की थी वो धर्म में लगनी चाहिए थी, इसने भोग में लगा दी। वो संपत्ति नहीं विपत्ति हो गई क्या, धर्म के लिए आई थी के रूखे सूखे को टुकड़ा मिले, लोग सत्संग सुने, ऐसा कुछ बने, उसी लिए आई थी, सत्कर्म के लिए आई थी। और अपने स्वार्थ में खर्चा किया। 6 महीना तक तो कुछ पता नहीं चला, बाद में उसने ज्यादा किया तो एकदम फूटा उसका कर्म। ओ हाथ पैर में लकवा मार गया और रात को नींद नहीं और शरीर में फोड़े हो गए। आए गुरुजी मैं तो बहुत दुखियार हूँ, ऐसा कभी एक दिन रोया रात को, तो रात को सपने में आया गुरुजी आंखें दिखा रहे। अब गुरु नाराज है तो समझ लो कि अपना कोई रूठा हुआ कर्म है, अपना कर्म अपने को दुख देने वाला है, इसीलिए गुरु नाराज। गुरु नहीं चाहते कि इस बेचारे को दुख मिले, इसीलिए डांटते गुरु। तो सपने में गुरु डांट रहे हैं तो माँ बाप डांटे तो अच्छा, लेकिन जमदूत डांटे तो बुरा है क्या।
दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। जब सूरज गर्मी करे तब बरसन की आस। माता पिता और गुरु डांटे तो समझो अपनी गलती निकाल रहे हैं, अपना पाप निकाल रहे हैं। अपने को अपनी गलती महसूस करके सच्चाई पे आ जाना चाहिए। इसको सपने में गुरुजी दिख रहे हैं और डांट रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। सुबह उठा, अपने चमचों को बोला कि कुछ भी होए कर्म का फल तो मिलता है। मेरे गुरुजी के साथ मैंने खोटा विचार किया और मैं धर्मादि की संपत्ति हड़पने के लिए खोटा विचार किया। मेरी स्वास्थ्य की संपत्ति हड़प। कुछ भी करो, मेरे गुरुजी को ढूंढ के लाओ। अब गुरुजी को कहाँ ढूंढ के लाओ? गुरुजी तो चलते चलते पहुंच गए थे काशी, और वो कहाँ? गिरनार, सौराष्ट्र में। चमचों ने देखा गुरुजी तो है नहीं। एक दिन की बात है, कोई जमात आई साधुओं की। वो महंत ने कहा साधुओं को कि बाप जी मैं तो मरे गया, मैं तो न संसारी रहा न साधु रहा। मेरे गुरुजी के लिए मैंने खोटा विचार किया, धर्मादे के पैसे का दुरुपयोग किया। अब तो मैं आया होगा, रात को नींद नहीं आती, दिन को बचता नहीं, और शरीर लूला लंगड़ा। अब संपत्ति क्या करूंगा? और ये तो लोढ़ा का चना है। बाप जी अब मेरे को कोई उपाय बताओ। बोले उपाय बताएं तो तेरे गुरुजी जो थे उसको तो हमने काशी में देखा, एक झोपड़ी बना के रहते और भजन करते। के हैं मेरे गुरुजी काशी पहुंच गए? कि हाँ, वहां भजन करते। 2-3 आदमियों को भेजा, बोले जाओ कुछ भी करके गुरुजी को मना कर ले आओ, मैं तो लूला हो गया हूँ। मेरे तरफ से गुरुजी से माफी मांगो, गुरुजी को बुला के आओ। वो गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा बेटा मैं तो आने वाला नहीं, अगर तू मेरे को लाना चाहता है तो ऐसा आंबा बो दे, ऐसा आम का झाड़ लगा दे कि उसकी डालियां को पानी पिला, आम के झाड़ को। और डालियां इतनी बड़े वो आम इतना फले फूले कि उसकी चारों तरफ डालियां फैले। और एक डाल काशी पहुंचे, और डाल के ऊपर पैर रखते रखते मैं गिरनार पहुंचू। अरे राम राम राम। आंबा को इतना सींचो, तरफ पानी खातर दो कि चारों तरफ उसकी डाली बढ़े, और डाली इतनी बड़े कि एक डाल काशी में आए तो एक डाल द्वारका में जाए, तो एक डाल हरिद्वार जाए, तो एक डाल उधर जाएगे, रामेश्वर में जाए। चारों तरफ आम की डाल ऐसा सींचो खातर पानी कि बस चारों तरफ डाल पहुंच जाए। तो एक डाल काशी में जो पहुंचेगी उसके ऊपर पग रख रख के मैं आ जाऊंगा। देखा कि गुरुजी किसी भी कीमत में आना नहीं चाहते। फूटा मारा कर्म रे राम। ऐसा आंबा की कर होएगा? ऐसा आंबा तो बो नहीं सकते कि वहां काशी तक डाल पहुंचेगे। मोटी चीजों में जिसकी आसक्ति होती है ना, वो सूक्ष्म बात समझ नहीं सकता। फिर कुछ दिन हुए और घूमता घामता कोई फक्कड़ साधु पहुंचे। बोले गुरुजी का पता तो चला, लेकिन गुरुजी बोलते आंबा बो दे और ऐसा सींच दे कि काशी तक डाल पहुंचे और उसके ऊपर पग रख के आऊंगा। हाँ तो बोले बो दे। बोले ऐसा आंबा कैसे होगा कि वो काशी तक पहुंचे? बोले पागल, समझता नहीं। जैसे केले के पात पात में पात, त्यों संतों की बात बात में बात। अब ये जो धन संपत्ति है, आपने तो रूखा सूखा खा, चिकना चपाटे से तो ये हो गया, सादा सुदा खा, धर्मादे का पैसे का दुरुपयोग ना हो। और इसका ऐसा सदुपयोग कर, ऐसे संतों को बुला, ऐसा सत्संग कीर्तन और भंडारा गरीब गुरबों का आंसू पूछे, ऐसा सत्कर्म कर कि वो तेरे सत्कर्म रूपी आंबा की डाल की सुवास ऐसी जाए, चारों तरफ सुवास रूपी डाल ऐसी जाए, यश रूपी डाल ऐसी पहुंचे कि एक डाल काशी में भी तेरी यश पहुंच जाए गुरु के आश्रम की, और गुरु के आश्रम की यश गुरु सुन के फिर गुरु उसी यश के आधार पे आ जाएंगे। उसने महाराज ऐसा किया और थोड़े दिनों में तो सुवास फैल गई। कर्म तो आदमी का बोले के कोई नहीं बोले, कर्म तो अपना बोले। वेगा मोड़ा अपना कर्म बोले बोले बोले, अपने दिल में तो बोले, अने लोगों के मोढ़े से भी कर्म तो बोले। गांधी जी की प्रशंसा विरोधी भी किए बिना नहीं रहते थे। कृष्ण की प्रशंसा तो कंस भी करता, कंस की पत्नियां भी करती। भगवान राम ने जिसको तीरों का निशाना बनाया, वो रावण मरते मरते कहता है कि हे लक्ष्मण, तब तो श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान राम हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और जिनके बाण लगे, जिनके कारण लंकेश मर रहा है, फिर भी अंत में तो राम जी की प्रशंसा करता है। ऐसे अपना शुभ कर्म होता है, शुभ भाव होता है तो पता चलता है। अने बाइयों का वो देरानी जेठानी लड़े ने, फिर वो भांडा पछाड़े, छोरा को कूटे,
फिर बोले ये काहे करे? मैं तो मुंडाती एक शब्द नहीं बोली, मुंडाती तो नहीं बोली, वासण थी घणो बोले रही है, डोड़ा थी घणो बोले रही है, मुंडाती नहीं बोले तो काई हो गए? तो कर्म तो बोले के आदमी खुश है कि नहीं खुश है, चोखा कर्म करे के गड़बड़ वाला करे, वो तो देखा है, अपना दिल में अनुभव है, लोग भी समझे गणा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहेब सुनत है। अभी ये मैदान बनाने में जिसने तगारा उठाया होगा वो आदमी होवे कि नहीं होवे, ये कर्म करने में जिसने भी सेवा किया होगा वो अभी होवे कि नहीं होवे, लेकिन जो भजन हो रहा है 10% तो उसके बाप का हो गया कि नहीं हो गया? कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सत्कर्म करने की जगह बनाना, उसमें भागीदार होना, ये ऐसे दुष्कर्म का फल मिलता तो सत्कर्म का भी फल मिलेगा, उसका यश फैला। धीरे धीरे नींद भी आने लगी और गुरुजी ने सुना कि अब तो आश्रम का ऐसा वातावरण हुआ कि कथा कीर्तन होता है, खूब लोग आते हैं, सत्संग होता है, गुरुजी की संपत्ति का एक एक पाई का बराबर हिसाब रहता है, कोई हड़प नहीं करते चमचे वमचे। गुरुजी को संतोष हुआ, जय राम जी की, कि वो नरकों से बचेंगे, उनकी 7-7 पीढ़ियां बर्बाद होने से बचेगी, चलो अब अपने जाएं। तो गुरुजी फिर आए और गुरुजी के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करके बैठ गया कि गुरुजी, बोले अच्छा है कि भगवान ने अभी फल दे दिया, तू सावधान हो गया, अगर दूसरे जन्म में देता तो दूध तेरे जैसे दूसरे और पक जाते क्या? ये तो कर्म का, खोटे कर्म का फल तो है भगवान 10 साल के बाद, 10 जन्म के बाद मत दीजियो, 10 साल के बाद मत दीजियो, 10 दिन के बाद मत दीजियो, अबारे दियो। खोटे कर्म का फल तो अबारे दियो, चोखा कर्म का फल भले नहीं दियो, भले बेड़ा होता हो रहे। जयराम जी की। तो ये है द्वंद मोह से रहित आदमी भगवान को दृढ़ता से बचता है। सुशीला कहती है सुदामा को कि अपने घर में खाने को नहीं, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, रात को खाने को नहीं, दिन को ओढ़ने को नहीं, मैं एक साड़ी पहनती हूँ, वो बाथरूम में स्नान करके आती हूँ, साड़ी बदलने के लिए एक चिथरा नहीं, वही साड़ी मेरे अंग पे है, और वही साड़ी पहन के रसोड़े में जाती हूँ, वही साड़ी पहनकर मैं सोती हूँ, वही साड़ी पहनकर पूजा करती हूँ, वही साड़ी पहनकर स्नान करती हूँ, एक साड़ी है वो भी चिथरा हो गई, कुछ तो करो। बोले काहे करा, जो होगा प्रारब्ध में देखा जाएगा, अपने को क्या है, अपने तो भजन करने के लिए अवतार हुआ है क्या? कैसी दृढ़ता है, कैसी भक्ति है। तुम द्वारकाधीश को क्यों नहीं बोलते हो कि अच्छा काहे बोलूं मैं, वो सब जाने रहा है भगवान। तो ना पतिदेव जाओ, मैं जाऊं तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ तो ले जाऊं। अब घर में तो खाने को नहीं है और भगवान के पास जाते कि कुछ तो ले जाऊं। कैसे भगत है, द्वंद मोह विनिर्मुक्ता। वो सुशीला पड़ोस में से चावल लाई है, वो पौवा लाई है दाना, एक कपड़े के लीरी में बांध दिए पोटली, और वो डोकरा गया है, शरीर तो अंग तो खुले, खाली धोती काछिया आधी धोती पहनी, चलते 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 द्वारका पहुंचता और द्वारकाधीश के नौकरों को बोलता कि मेरे को श्री कृष्ण से मिलना। क्या ब्राह्मण, हाड़ पिंजर, पग में तो जूता नहीं, माथे तो टोपी नहीं, दिल पे तो कपड़ा नहीं, एक धोती का टुकड़ा बांध के आया। बगल में क्या है? बोले बगल में श्री कृष्ण के लिए प्रसादी लाया। अरे जा चलो। बोले तुम जाके बोल तो दो कि वो द्वारकाधीश को बोल दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। अरे तू मित्र है? हाँ कि मैं मित्र हूँ। हर इंसान भगवान का मित्र है, और मैं तो सचमुच में भगवान का अंदर से तो जीवात्मा परमात्मा का मित्र है ही, मैं तो बाहर से भी उनका सहपाठी हूँ, मित्र हूँ। तुम जाकर उनको बोलो तो सही। सुदामा जाता है कि वो एक गांडा आदमी आया, डोकरा, पैरने को कुछ है नहीं और खाने को कुछ नहीं, हाथ में लाकड़ी है, बगल में पोटली है, बोलता है श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, और सुदामा मेरा नाम है। कृष्ण धड़ाक से जंप मारते, भागते भागते और सुदामा को गले लगाए, सुदामा को ले गए, सिंहासन पर बिठाया और सुदामा के पैर धो रहे हैं जगतपति। पैर धोते धोते सुदामा के पैर में कांटा दिखा। रुक्मणी को बोला जरा ले आना सुई या तो कुछ। वो लाने में देर किया। कृष्ण ने क्या करा, अपने पैर अपने हाथों से और पैर की चमड़ी को दबा के दांतों से अपने मुंह से कांटा खींच के निकाल दिया। बताओ कृष्ण की कितनी उदारता है, कितना प्रेम है अपने प्यारों के प्रति। पैर वैर धुलाकर दुशाला बुशाला पहनाया, वस्त्र, बातचीत किया। बातचीत करते करते वो बापड़ा वो जो पोटली है, वो पोटली छुप, ब्राह्मण, हाड़ पिंजर,
पग में तो जूता नहीं, माथे तो टोपी नहीं, दिल पे तो कपड़ा नहीं, एक धोती का टुकड़ा बांध के आया। बगल में क्या है? बोले बगल में श्री कृष्ण के लिए प्रसादी लाया। अरे जा चल। बोले तुम जाके बोल तो दो कि वो द्वारकाधीश को बोल दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। अरे तू मित्र है? हाँ कि मैं मित्र हूँ। हर इंसान भगवान का मित्र है, और मैं तो सचमुच में भगवान का अंदर से तो जीवात्मा परमात्मा का मित्र है ही। मैं तो बाहर से भी उनका सहपाठी हूँ, मित्र हूँ। तुम जाकर उनको बोलो तो सही। सुदामा जाता है कि वो एक गांडा आदमी आया, डोकरा, पैरने को कुछ है नहीं और खाने को कुछ नहीं, हाथ में लकड़ी है, बगल में पोटली है, बोलता है श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। और सुदामा मेरा नाम है। कृष्ण धड़ाक से जंप मारते, भागते भागते सुदामा को गले लगाए, सुदामा को ले गए, सिंहासन पर बिठाया और सुदामा के पैर धो रहे हैं जगतपति। पैर धोते धोते सुदामा के पैर में कांटा दिखा। रुक्मणी को बोला जरा ले आना सुई या तो कुछ। वो लाने में देर किया। कृष्ण ने क्या करा, अपने पैर अपने हाथों से और पैर की चमड़ी को दबा के दांतों से अपने मुंह से कांटा खींच के निकाल दिया। बताओ कृष्ण की कितनी उदारता है, कितना प्रेम है अपने प्यारों के प्रति। फिर पैर वैर धुलाकर दुशाला बुशाला पहनाया, वस्त्र, बातचीत किया। बातचीत करते करते वो बापड़ा वो जो पोटली है वो पोटली छुपावे जगतपति को कहीं मैं दिया वो पौवा है सूखा। वो कृष्ण देखा कि देने में संकोच कर रहे। अरे भाभी ने मेरे के लिए कुछ भेजा है क्या? बोले भेजा तो दियो, कहीं करोगे। और झपाटा मार के श्री कृष्ण ने वो पोटली ले ली और लगे फाकने के, आहा पौवा तो बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, क्योंकि इसमें प्रेमा भक्ति है। जो द्वंद मोह से रहित होकर भगवान को तुम क्या देते हो इसका महत्व नहीं है, लेकिन किस भाव से देते हो इसका बड़ा महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दे दो, पत्ता भी कौन सा, ऐसा नहीं लिखा कि यही पत्ता चाहिए, तुलसी का पत्ता रख दो, बिली का पत्ता रख दो, चाहे पीपल का पत्ता रख दो, नहीं मिल रहा है तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल भी कौन सा कि फलाना फल चाहिए, आम का फल चाहिए, सेव का फल चाहिए, नहीं, जो भी रख दो। डांगरू रख दे तू, आदिवासी तो डांगरा और टुकड़ो रख दे, चालेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल देकर भगवान को संतुष्ट करके अपना आत्मा का विकास करने की व्यवस्था अपने भारत धर्म में। श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने का पैसा नहीं, घर की व्यवस्था नहीं, आप कहीं जंगल में हैं तो सूर्य नारायण को एक लोटा पानी देकर हाथ ऊंचा करके बगल दिखा दे कि मैं तो हारा हूं, लेकिन तू तो प्रकाश स्वरूप है, हमारा दादा जिस भी स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, उसकी सदगति करना, उसको शांति देना। एक लोटा पानी देने से तुम्हारे संकल्प के बल से उनका मंगल होता है। अगर एक लोटा पानी नहीं दे सको तो कम से कम तुम रणभूमि में है, लोटा हाथ में नहीं है तो बालू लेकर एक अंजलि और सूर्य को अर्घ दे दो। अपने संकल्प को क्रियावंत करने के लिए वस्तु की जरूरत है। जैसे पावर हाउस की लाइट लाने के लिए बीच में सोने की लाइन हो, चाहे तांबे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, लाइट तुम्हारे घर आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारे संकल्प को साकार करने के लिए कोई वस्तु चाहिए तो भगवान को पत्र दे दो, पुष्प दे दो, वस्तु दे दो, प्रसाद दे दो, और नहीं तो रेती का बालू का एक अंजलि भर के दे दो, तभी भी तुम्हारा संकल्प पर हित का काम कर लेता है। तो सचमुच में जो देते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो भगवान कहते ये शाम द्वंद गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। वे द्वंद मोह से रहित होकर मेरा दृढ़ता से भजन करते।